तो आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का उत्सव है। हर सावन माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहनें नए नए कपड़े पहनती है, अपने भाई को राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, तिलक करके आरती भी उतारती है। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हुए उनकी हमेशा रक्षा करने का वचन देते हैं। भाई बहनों के इस पर्व पर हर साल भद्रा का भी साया रहता है। इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा लगा हुआ है, तो बहनें आज अपने भाई को किस शुभ मुहूर्त में राखी बांधे, साथ ही किन किन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो आइए जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रणव शास्त्री जी, जो कि ज्योतिषाचार्य है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी। साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य नेहा जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज इनसे जानेंगे रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा अर्चना के बारे में। शुरुआत नेहा जी आप ही के साथ। सबसे पहले रक्षाबंधन के त्योहार के महत्व को समझाएं। नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। और रक्षाबंधन का महत्व जैसे कि बताया है, तो रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्यौहार शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, हिंदू शास्त्र में। और रक्षाबंधन जो है महाकाव्य महाभारत से उत्पन्न होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का सब सुदर्शन चक्र से उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर लपेटा था। और श्री कृष्ण जी ने उनको एक वचन दिया था कि तुम मेरी बहन हो और आगे से आने वाले टाइम में कभी भी तुम किसी भी मुसीबत में रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर सभी जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और शाही दरबार में जब द्रौपदी जी का अपमान हो रहा था, तब द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण जी को पुकारा था बड़े प्यार से कि भाई आओ और मेरी रक्षा करो। इस अपमान को बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की पुकार सुनी और उनकी सभी को पता है कि भरी सभा में उनका अपमान जो है होने से बचाया था। तभी से ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अटूट माना जाता है। और रक्षाबंधन के त्यौहार पे सभी भाई बहन जो है, बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं और भाई उनको हमेशा सुरक्षित रखने का वचन देता है। बिल्कुल। और आचार्य जी मैं आपका रुख करूंगी। अब देखिए, हर साल की यही कहानी है। भद्राकाल को लेकर बहनें सतर्क हो जाती है कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, अशुभ होता है। सर इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं आज सभी को बताने जा रहा हूं कि रक्षाबंधन पे आज ये भद्राकाल का महत्व क्या है। और आप ये देखेंगे कि ये कुछ सालों से लगातार हो रहा है। इससे पहले 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले ये भद्राकाल का इतना महत्व नहीं माना जाता था। जब से हम सोशल मीडिया पे ज्यादा आए हैं, जब से अनेकों बातें निकल कर आती है कि भद्राकाल आ रही है, भद्राकाल आ रही है। आपने कभी सोचा भद्रा है कौन? भद्रा क्या है? भद्रा से इतने डरते क्यों? भद्रा क्या है? आप सभी जानते हैं कि भद्रा शनिदेव की बहन है। भद्रा शनिदेव की बहन है और शनि तो न्याय के दाता है। और जब शनिदेव न्याय के दाता है तो भद्रा भी तो न्याय की दाता हुई। भद्रा से उनको डरना चाहिए जो पापी लोग होते हैं। भद्रा से उनको डरना चाहिए जो क्रूर दृष्टि से बहन बेटियों को देखते हैं। भद्रा से उनको डरना चाहिए। भद्रा एक ऐसा मतलब वो बना दिया गया है इसको, भद्रा कोई बुरा योग नहीं है, भद्रा एक अच्छा योग भी है। भद्रा में होने वाले बच्चों का जन्म अति उत्तम होता है। भद्रा में बहुत सारी चीजों का अति लाभ होता है। अगर आज आप भद्रा पे रक्षाबंधन पे कोई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या वो आपके लिए अशुभ होगी? नहीं होगी। या भद्रा के दिन और कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो क्या वो अशुभ होगा? नहीं होगा। सिर्फ हमने क्या किया है, एक भाई बहन के प्यार में एक ऐसी अड़चने डाल दी है कि भद्रा को बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं मानता हूं भद्रा के दो रूप होते हैं। जैसे शनिदेव के दो रूप होते हैं कि साया भी और छाया भी, साया भी और छाया भी, इसी तरह से भद्रा के भी दो रूप होते हैं। तो भद्रा को भी हम भद्रा काल को बचाकर राखी बांधना उत्तम है, मानता हूं। लेकिन इतना भी डर नहीं है कि भद्रा। लेकिन मन में जो वो शंका आती है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ भाई के साथ अशुभ हो जाए, उसको लेकर क्या कहिएगा? यानी कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाई चांस किसी भाई की फ्लाइट है, किसी को बाहर जाना है और उनका टाइम नहीं है इस समय पर मुहूर्त पे, तो क्या वो अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी वो बहन? बिल्कुल। क्या उसका अधिकार नहीं है? और जो भाई जो बहन 2 दिन पहले 3 दिन पहले
राखी बांधने के लिए आ जाती है, क्योंकि उनके घर में नंदे भी तो आती है, बिल्कुल। तो उनके लिए भी तो होगा। भद्रा काल में मैं मानता हूं कि भद्रा काल और राहु काल जब दोनों एक साथ हो तो उस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रा काल और राहु काल जब एक साथ योग बनाते हैं उस समय अशुभ संकेत होते हैं। अब जैसे कि मतलब क्या नाम का भद्रा और राहु जब एक साथ समय चल रहा हो तो उस समय बचाव करें। बाकी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। भद्रा काल को मैं इतना नहीं मानता हूं। भद्रा काल एक अच्छे योग के लिए है। भद्रा काल को एक अच्छे भाव से देखिए। देखिए, जब हम किसी में कमियां निकालते हैं तो हम किसी में भी निकाल सकते हैं। जब हम अच्छाई ढूंढते हैं तो हमें अच्छाई मिलती है। अभी कुछ समय पहले की कोई बात थी कि भाई कोई इंसान जिस मां ने जन्म दिया उसी को गाली दे रहा है, उसी को धुतकार रहा है, सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी चीज को लेकर के। क्यों भाई? उस मां ने क्या गुनाह किया? क्योंकि ये सब दोष होते हैं हमारी कुंडली के, और कुंडली के अनुसार हमें मानना चाहिए। भद्रा काल कोई बहुत बुरा इफेक्ट नहीं डालती, बस भद्रा काल और राहु काल दोनों को एक साथ संयोग जो बन रहा है उस समय बचाव करें। आप राखी बांध सकते हैं, उसका भी शुभ मुहूर्त मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल है। देखिए, शुभ मुहूर्त की भी करेंगे बात, और भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, जिससे हम कोशिश करें अगर बच सके तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन उससे पहले आचार्य जी, मैं आपसे पूजा अर्चना की विधि के बारे में मैं जानना चाहूंगी। जब बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाए, किस रंग के कपड़े पहनकर लगाए, अगर भाई के सर पर रुमाल रखा जाए किस रंग का रुमाल रखे, और इसका क्या महत्व होता है, इस बारे में बताएं, क्या है पूरी विधि? बिल्कुल, देखिए, आज का जो मुहूर्त है, आज का मुहूर्त निकालना है, उस मुहूर्त के साथ साथ किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ऑरेंज और गेहुआ कलर के कपड़े पहनना आज के लिए, या जिसे कहते हैं कि टैन कलर, इस तरह के कपड़े पहनना, लाल कलर, इस तरह के कपड़े पहनना आपके लिए अति उत्तम रहेंगे। काला और नीला ना पहने आज, क्योंकि राहु और भद्रा दोनों एक साथ चल रही है, अभी फिलहाल चलेगी, तो इसलिए काला और नीला से वर्जित रहे आज रक्षाबंधन पर। लेकिन आप और कोई भी कलर पहन सकते हैं। कोशिश करें कि महरून कलर का प्रयोग ज्यादा करें। और भाई जो है ऑरेंज कलर का अगर सर पर रुमाल रखे या ग्रीन कलर का रुमाल रखे तो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। लाभ का मतलब अच्छा योग बनेगा ऐसे में। और जो राखी का कलर है, अगर महरून या रेड हो तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो फिर ग्रीन कलर की राखी भाई की कलाई पे बांधने से आज ऐसा भी योग बन रहा है, भाई की कलाई पे राखी बांधने से व्यापार में उन्नति मिलेगी, बहन को खुशियां मिलेगी और भाई के जीवन में तरक्की होगी। ऐसा योग आज है राखी बांधने का। बिल्कुल। और देखिए, मार्केट में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की राखियाँ भी अवेलेबल होती है। चंदन की राखी है, अलग अलग डिज़ाइंस हम लगातार देखते आए हैं, और बहनों के अंदर एक एक्साइटमेंट रहती है कि मेरे भाई के हाथ पर जो राखी हो वो सबसे अलग हो। ऐसे में अगर हम शास्त्रार्थ बात करें आचार्य जी, तो कौन सी राखी बांधना सबसे ज़्यादा शुभ होता है? सबसे ज्यादा शुभ जो होता है कच्चे सूत की राखी बांधना, यानी कलावे की राखी बांधना। इससे उत्तम राखी कोई नहीं है। जो मार्केट में राखी मिलती है वो सब बनावटी दिखावटी राखी मिलती है, रेडीमेड मिलती है, चाइनीज राखी मिलती है। सबसे अति उत्तम है जो कच्चा सूत काटते थे, कच्चे सूत की जो राखी बनाते थे, वो सबसे पवित्र राखी होती है। नहीं अगर वो है तो कलावा भी कच्चा सूत होता है, उसकी राखी बांधने से, कच्चा सूत की राखी बांधने से धन वैभव आता है। दूसरी बात, स्वास्थ्य ठीक रहता है, भाई बहन में कभी तकरार नहीं होगा। ये आप विशेष करके देखिए, आज कलावे की राखी बांधने से आपको काफी लाभ होने वाला है, क्योंकि कलावे की राखी से सूत जो होता है, सूत शांति का प्रतीक होता है। सूत जो होता है धन लक्ष्मी का प्रतीक होता है। सूत बनता किससे है? कपास से। कपास कौन है? कपास शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह जिसका मजबूत होता है तो बड़े बड़े अंबानी जैसे, अडानी जैसे बनते हैं, जिनका शुक्र मजबूत होता है। तो इसलिए शुक्र से संबंधित आज राखी बांधने से आपको अति उत्तम लाभ होगा। बहन को आज कपड़े गिफ्ट करना अति उत्तम होगा। और अगर आपकी सामर्थ्य है तो आज आप गोल्ड की अंगूठी या गोल्ड की चैन भी देना अति उत्तम होगा बहन के लिए। तांबे के बर्तन देना आज के लिए बड़ा अति उत्तम शुभ मुहूर्त है, आप अगर ये गिफ्ट करते हैं बहन को। और सबसे बड़ी बात ये, बहन से सच्चा वादा करे, कोई भूमि प्रॉपर्टी आदि विवाद सब खत्म करके आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाइए और प्यार से रहिए। इस जीवन में सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जो भगवान बनाकर भेजता है, बाकी सारे रिश्ते हम पृथ्वी पर बनाते हैं। एक भाई बहन का ऐसा रिश्ता है जो भगवान बना के भेजता है और माँ के पेट से बना के भेजता है, जो और कोई रिश्ता ऐसा नहीं। और देखिए, इसमें खास बात यही है, जितनी तकरार है उससे कई गुना ज्यादा प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है
क्योंकि भाई बहन जो होते हैं वो हक जताते हैं एक दूसरे के ऊपर, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। हाँ। देखिए पति पत्नी का रिश्ता अदर लोग बनाते हैं, माता पिता हमारे परमात्मा देते हैं, हमें भगवान देते हैं माता पिता, क्योंकि वो भगवान से बढ़कर होते हैं। और जो भाई बहन का रिश्ता है वो भी परमात्मा देते हैं। वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो अजन्मा होता है, मतलब जिसको कहते हैं कि अचानक मिलता है रिश्ता, और सबके नसीब में नहीं है बहन। ये भी बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको बहन मिली होती है, अन्यथा मैंने ऐसे भी देखे जो बहनों के लिए तरसते हैं, और बहनों की भूमिका और बहनों का प्यार सभी के नसीब में नहीं होता है। किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको बहन का प्यार मिलता है। बिल्कुल, किस्मत के धनी होते हैं जिनके पास बहनें होती है, जिनके पास बहनों का प्रेम होता है। ऐसे में आचार्य जी अब ये बताएं, चूंकि आज देखिए सावन का आखिरी सोमवार भी है, रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो ये कितना अद्भुत संयोग इस बार का। बिल्कुल, इस बार जो श्रावण माह का पूर्णिमा है आज बहुत ही अति उत्तम योग लेकर आई। जैसे मैंने कहा ना, आज बहनों को सोना गिफ्ट करना आपके लिए बहुत ही जबरदस्त संयोग बना हुआ है। और आज सोमवार है, आज 5वां सोमवार है। आप ये देखिए इत्तेफाक कि 5 सोमवार पड़े हैं इस बार, और 5वां सोमवार है, भगवान शंकर का दिन है, लास्ट आज सावन का आखिरी दिन है। आज पूजा पाठ करके भगवान को की तरह से अपनी बहन को खुश कर कर अपने घर से विदा करना, जीवन में कभी आपको परेशानी नहीं आएगी, तरक्की ही तरक्की होगी। आज के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी सौगात है कि आज आप जितना हो सकता है बहनों को गिफ्ट जरूर दे, कुछ भी दे, जितनी सामर्थ्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर आपकी सामर्थ्य एक रुमाल देने की है तो आज खाली हाथ बहन को नहीं जाने देना, और कोई भी तिरस्कार बहन का नहीं करना। आज मैं सभी भाइयों की बीवियों से भी अनुरोध करता हूं कि वो कई बार नंदों से मुंह चढ़ा लेती है, आज खुश रह करके आशीर्वाद दे नंदों को, और फलो और फूलो ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन में आपको भी बहुत तरक्की मिलेगी। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए भाई भी खुश रहे, और उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि अगर भाभियाँ खुश हो जाए तो फिर घर में आखानंदी आने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में पहले भाई को तिलक लगाए, पहले भाभी को तिलक लगाए, इस विधि के बारे में ज़रा बताएं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको भाई को राखी बांधनी है, और भाई को राखी बांधेंगे पीले चंदन का आज प्रयोग करें, अति उत्तम रहेगा। पीले चंदन का प्रयोग करना है, मस्तक पे तिलक लगाना है, और उसके बाद भाभी के हाथ पे भी, कलाई पे भी राखी बांधनी है, क्योंकि भाई और भाभी दोनों एक समान होते हैं। कहते हैं कि संचार करने वाले जो होते हैं वो भाई होते हैं, और गृहिणी जो होती है घर को चलाने वाली वो भाभी होती है। तो मैं सभी नंदों से भी कहूंगा कि आज भाभी के अंदर भी आप भावनात्मक मत देखिए, आज भाभी के अंदर भी प्यार देखिए, उसे भी अपनी बहन की तरह, तो घर में सुख शांति रहेगी। और जब नंद और भावज का प्यार होता है ना, तो भाई तो अपने आप ही खुश रहते हैं। कहते हैं कि आज दोनों में खुश हैं तो मैं तो अपने आप ही खुश हूं, क्योंकि भाई चाहता है मेरे हाथ में कि मेरे कहे में बीवी भी रहे और मेरी बहन भी रहे, दोनों बराबर चले, मेरे घर में सुख शांति रहेगी। ऐसा संयोग है, और ऐसा कई सारी चीजें जैसे आज के योग बने हुए कई सारे, रक्षाबंधन पे बहनों को क्या गिफ्ट देना, या रक्षाबंधन पे क्या लाभ होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, आज के बहुत अच्छे योग है। ऐसा कोई खास मंत्र, ऐसे कोई खास विधि आचार्य जी कि आज रक्षाबंधन के दिन से भाई के भाग्य के द्वार खुल जाए, बहनों के लिए कुछ ऐसा उपाय? बिल्कुल, मैं आज आपको एक चीज जरूर बताऊंगा। अगर थोड़ा सा भी बहन एक कार्य करे, एक सफेद पेपर लेना है आपको, सफेद पेपर पे आपको एक त्रिभुज की आकार बनाना है, और फिर त्रिभुज के ऊपर एक त्रिभुज बनाना है, और फिर उसके बीच में श्रीम लिख करके और भाई और भाभी का नाम लिख करके अगर आप गिफ्ट में भाई को यह देते हैं तो भाई को पूरा जीवन वैभव ही वैभव मिलेगा। बिल्कुल, और इसी कामना के साथ आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया ही जा रहा है। नेहा जी, आपका रुख करेंगे। नेहा जी, देखिए राखी के त्यौहार से पहले ही शॉपिंग में बहनें लग जाती है, अपने भाई के लिए सुंदर से सुंदर, यूनिक से यूनिक राखी ढूंढने में लग जाती है, नए कपड़े पहनने के लिए एक अलग ही उत्साह महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है, बहनों के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जो बहनें दूर हैं भाइयों से, जिनके भाई उनके सामने हैं, खुद वो साक्षात सामने आकर राखी बंधवाएंगे, ये तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात है ही। लेकिन जो भाई दूर दराज है, विदेशों में हैं, नहीं आ सकते हैं, उनके लिए, उन बहनों के लिए आप क्या कहेंगी? वो किस विधि का इस्तेमाल करें, वो किस विधि का पालन करें? मैं उनके लिए, उन बहनों, सभी बहनों के लिए यही कहूँगी कि अपने भाई को कोरियर से, तो देखो आज के समय में सभी है कि कोरियर से राखी भिजवा ही देते हैं, बिल्कुल। तो भाई के लिए यही प्रार्थना करें कि कोरियर से राखी भिजवाएं, और लाइव आजकल मोबाइल से सभी को पता है कि मोबाइल का एक बहुत बढ़िया जरिया दिया है, तो मोबाइल पे लाइव आप
भाभी को भाई को बोल सकते हैं कि भाई अपनी कलाई पे एक बार राखी बांध के कम से कम मेरे को वीडियो कॉल पे तो दिखा दें। तो ये बहुत अच्छा जरिया आज के टाइम पे रहा है। और सभी बहनें जो हैं, जो जिनके भाई विदेश या दूर में बैठे हुए हैं, सबको वीडियो कॉल पे आप राखी बांध सकते हैं। बिल्कुल। और मेन चीज है भावना की, उस कनेक्शन की, उस बॉन्डिंग की। आचार्य जी, ये बॉन्डिंग अगर महसूस हो जाए तो फिर चाहे 7 समंदर पार भी भाई बैठा हो, बहन गदगद हो जाती है, उसका मन गदगद जाता है। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जब प्यार होता है ना, वो अटूट होता है। मैं अभी अमेरिका गया था, वहां गया, जिसके घर में मैं गया हूं, और उन बहन ने मेरे को वहां राखी बांधी है, रक्षाबंधन का त्योहार, जबकि कोई मेरे से जन्मी नहीं है, मेरी बहन नहीं है, लेकिन एक भाई बहन का ऐसा पवित्र रिश्ता मेरे को दिया है अमेरिका में। आज मैं बेधड़क होकर कह सकता हूं कि मेरी अमेरिका में भी बहन रहती है, जबकि एज ए मेरे क्लाइंट थे, लेकिन आज मेरे परिवार का हिस्सा बन गए। अब मैं सबको बताता हूं, मेरी एक नहीं, मेरी 4 बहन है। अब एक अमेरिका में रहती है, 3 भारत में रहती है। तो क्या है, ये पवित्र रिश्ता है। इससे ज्यादा पवित्र रिश्ता संसार में कोई रिश्ता नहीं है। सबसे ज्यादा अटूट और पवित्र, और सबसे ज्यादा प्यार, और सबसे ज्यादा नाजुक, और सबसे ज्यादा फाइट वाला रिश्ता भी बहन भाई का यही है। और उस फाइट में भी एक खुशियां झलकती है। लड़ने के बाद जब रूठा मनाई होती है तो फिर एक जगह बैठे मिलेंगे, आपको एक साथ खाना खाते मिलेंगे। इसे कहते हैं अटूट प्यार। इससे बड़ा प्यार इस संसार में, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है भाई बहन से ज्यादा। बिल्कुल। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और जिस मुहूर्त का दर्शक इंतजार कर रहे हैं, जिस समय का दर्शक इंतजार कर रहे हैं, वो भी जरा बता दीजिए। भद्राकाल कब से कब तक है, कब तक इस भद्राकाल को अवॉइड कर सकते हैं, और कब से राखी बांधना शुरू करें बहनें, और कब तक वो बांध सकती है आचार्य जी? बिल्कुल। देखिए भद्राकाल सुबह 7:35 से लगी हुई है, लेकिन 7:35 से जो भद्राकाल लगी है वह बहुत हल्की भद्राकाल में है। लेकिन ठीक 1:32 पर भद्राकाल पाताल लोक में भ्रमण करने जा रही है। अच्छा। पाताल लोक में भ्रमण करने जा रही है। तो जब भद्राकाल पाताल लोक में भ्रमण करने जा रही है, वही हमारा सबसे अति उत्तम योग बना हुआ है। और इस बात में देखिए कि राहु काल भी जो है हमारा 1:30 बजे से पहले खत्म हो रहा है, यानी कि राहु काल भी खत्म, और भद्रा का जो बुरा इफेक्ट है वो भी खत्म हो रहा है। यानी 1:32 दोपहर 1:32 के बाद आप रात्रि 9:35 तक किसी भी समय तक आप राखी बांध सकते हैं। राखी तो आप किसी भी समय बांध सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि एक प्यार होता है, ये कोई वो नहीं है कि इसके लिए हमें स्पेशल मुहूर्त निकाला जाए। लेकिन भद्राकाल से बचने के लिए, क्योंकि राहु और भद्राकाल दोनों के संयोग जब चलता है, उससे बचने के लिए हमें एक संयोग होता है। उस मुहूर्त, अति उत्तम मुहूर्त 1:32 दोपहर से शुरू होकर के रात्रि 9:35 तक है। और इस बीच में ये 4 घंटे का, 4.5 घंटे का जो मुहूर्त है, ये और अति उत्तम मुहूर्त है। इसमें अमृत कलश मुहूर्त भी बना हुआ बीच में, ऐसे अभिजीत मुहूर्त भी बना हुआ। ये छोटे छोटे मुहूर्त बीच के अंदर आ रहे हैं। इसमें मुहूर्त में राखी बांधना और अति उत्तम होता है। और सबसे बड़ा मुहूर्त जो होता है, आपकी सोच और आपके दिमाग से होता है। अगर आप ये सोच कर राखी बांधेंगे, मैं अपनी बहन को राखी, बहन से राखी, प्यार में राखी बांध रहे हैं हम, और मेरी बहन मेरे लिए प्यार से राखी लेकर आई है, वो सबसे अति उत्तम मुहूर्त होता है। बिल्कुल। और देखिए भाई यही कामना हमेशा करते हैं कि वो इतने सामर्थ्य में रहे कि अपनी बहनों की हर पल हर क्षण रक्षा कर सके। ऐसे में इस आज खास मौके पर, खास पर्व पर किस तरह के खास योग भी बन रहे हैं, और किन किन राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और क्या कुछ बड़ी सौगात उन राशि वालों को मिल सकती है, जरा ये बारे में बताएं। बिल्कुल। देखिए आज मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, क्योंकि मैंने कहा महरून कलर का प्रयोग करना है। आज मंगल महरून का प्रतीक होता है, तो मंगल महरून कलर का बहुत अच्छा योग बना हुआ मेष राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए अति उत्तम योग है। जैसे मैंने कहा कि कलावा की राखी बांधने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा वृषभ राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वाले के लिए भी अति उत्तम, जैसे मैंने अभी पहले ही थोड़ी देर पहले कहा था, हरे रंग की राखी बांध सकते हैं, यानी मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा मन में उतार चढ़ाव रह सकता है, थोड़ा सा मन में उतार चढ़ाव का संयोग बना हुआ है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। जब बहन आएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। बहन जब कदम रखती है घर के अंदर तो घर स्वर्ग बन जाता है। तो इसलिए इसके बाद आती है
सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ। जैसे मैंने कहा गेहुआ कलर के कपड़े पहने या गेहुआ कलर का दान दे, तांबे का दान दे, तो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। इसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। कन्या राशि के लिए बहुत ही अति उत्तम दिन है और बहुत ही लाभ प्राप्त होगा आज राखी के दिन, और बहुत ही संयोग वश वो रहेगा। तुला राशि के लिए शुक्र का है, शुक्र के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान रहे कि कहीं नंद भावज में तकरार ना हो, उसका बचाव करके चले तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, इस टकराव से बचने के लिए, चूंकि देखिए हर घर की कहानी है, कोई ऐसा खास मंत्र हो ताकि भाभिया हमेशा खुश रहे, जब भी हम घर में जाए बहनें तो हमेशा वेलकम मोड में रहे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसके लिए आपको एक छोटा सा मैं उपाय बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। उपाय बताते हैं। हाँ। और क्या करना है, अभी राशि की बात करते हैं, पहले हम राशि ले लेते हैं, उसके बाद उपाय। हाँ जी हाँ जी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा आपको गाड़ी धीरे चलानी है, क्योंकि मंगल का युति है, 8वें घर में पाताल लोक में है, तो इसलिए थोड़ा सा बचाव करके रहना है। धनु राशि के लिए बहुत अच्छा संयोग है, क्योंकि गुरु की युति बनी हुई है, और गुरु और चंद्रमा मंगल का योग बना हुआ, अच्छा योग बना हुआ। बहनों की बल्ले बल्ले होने वाली है आज के दिन, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा योग बना हुआ। और दूसरी बात फिर आती है हमारा मकर राशि के लिए। मकर राशि वाले थोड़ा सा ध्यान रहे, क्योंकि जो हमारी भद्रा काल है, भद्रा काल पाताल लोक में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन उदास रह सकता है, थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी योग है, गाड़ी का भी योग है, कुछ लोगों के घर में गाड़ी भी आएगी, तो ऐसा भी योग है। और कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत ही संयोग योग बना हुआ है। आज कुछ लाभ होने वाला है, या कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कुछ लाभ हो गई ही होगा। रही उसके बाद मीन राशि वालों के लिए मन चंचल रहेगा, लेकिन विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश यात्रा का एक संयोग बना हुआ, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी 12 राशि की बात की, छोटे छोटे से मैंने बताया, क्योंकि समय की अभावता देखते हुए हमें इस स्पीड से बोलना पड़ रहा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, अभी शिल्पा बेटी ने हमसे कुछ सवाल किया था कि बहन और नंद दोनों के बारे में, ताकि प्यार से रहे, इस तरह से आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, जो नंदे हैं, नंद जब आती है घर के अंदर, यानी बहन जो आ रही है घर के अंदर, वो क्या करे, आज अगर श्रीफल लेकर के घर के अंदर आएंगी तो बहुत ही अच्छा लाभ रहेगा। नंद और भावज में हमेशा प्यार रहेगा। वह श्रीफल लाल कपड़े में बांध करके भाभी को गिफ्ट करे, और भाभी उसको घर के अंदर अलमारी में रखेंगी या पूजा स्थान पर रखेंगी, तो जीवन भर उसमें प्यार बना रहेगा। और जब भाई का तिलक किया जाएगा, वो जो थाली बहनें सजाती है आचार्य जी, उस थाली में किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अनिवार्य है, जिन्हें रखना ही रखना चाहिए ताकि शुभ मुहूर्त बना रहे? बिल्कुल, देखिए जो थाली जब हम सजाते हैं, एक तो उसमें हमें ओम का जरूर बनाना चाहिए थाली के अंदर, ठीक है जी। एक स्वास्तिक बनाना चाहिए थाली के अंदर, क्योंकि स्वास्तिक हमारा शांति का प्रतीक है, स्वास्तिक हमारा वैभव का प्रतीक है, और ओम हमारा ओमकार, तो ये सृष्टि ओमकार है पूरी, तो बनाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब हम वहाँ रखें, उसमें एक दीपक रखें। दीपक कोशिश करें कि देसी घी का दीपक जलाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है, आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात, जो उसमें तिलक जो करेंगे आप, तिलक का विशेष ध्यान रहे, चावल जरूर रखें, और चावल के अंदर कुमकुम मिलाकर रखें, सफ़ेद चावल ना रखें, उसके अंदर हल्दी या कुमकुम मिलाकर रखें, और कुमकुम का टीका लगा करके हाथ में जरूर कलावे में राखी बांधे। और आज मैं सबको यही कहूँगा कि कलावा, सबसे पहले कलावा बांधे, फिर उसके बाद आप कैसी भी राखी बांधे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए मैं कलावे के लिए स्पेशल कहूँगा कि कलावा हमारा रक्षा सूत्र के साथ साथ हमारे सनातन धर्म की परंपरा भी है, सभी के हाथ में कलावा जरूर होना चाहिए। इसलिए कलावा हमारा जो होता है, शरीर की जो ताकत होती है, उसको एनर्जी को पॉजिटिव बना करके शरीर के अंदर रखता है, निगेटिव ऊर्जा से दूर रखता है, हाय भाई बिला आदि से दूर रखता है, इन सब से। तो इसलिए सबसे पहले बहनों से कहूँगा कि आज कलावा जरूर बांधे, उसके बाद फिर आप राखी जो लेकर आए वो बांधे जरूर, तो आपका अति उत्तम रहेगा। और थाली को अच्छे से सजा करके पुष्प जरूर होने चाहिए। जब आप रक्षा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो पुष्प की वर्षा भी जरूर होनी चाहिए भाई के ऊपर, चाहे 2 ही फूल आप ऐसे करके डालें। और फिर उसके बाद मिठाई का प्रयोग करा जाए। जो भी आप मिठाई लेकर आए हैं, उस मिठाई का प्रयोग करने से आपको अति उत्तम रहेगा। बस काला और नीला कपड़े का आज परहेज करना अति लाभदायक रहेगा, क्योंकि काला और नीला कपड़ा आज अवॉइड करोगे तो अति उत्तम रहेगा। ठीक है। और ऐसे में आचार्य जी, जब तिलक करके आरती भाई की उतारी जाती है, आरती की जाती है प्रेम के साथ, बहनें क्या किसी मंत्र का इस्तेमाल कर सकती है, कोई गीत गा सकती है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी जीवित की आरती नहीं उतारनी चाहिए।
एक चीज विशेष ध्यान रखना, मैं शास्त्र और साइंस दोनों की वो करता हूँ कि जीवित इंसान की कभी आरती नहीं उतारनी चाहिए। आरती हम देवी देवताओं की उतारते हैं, आरती हम देवी देवताओं की उतारते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है देवी देवताओं में, इसलिए जोत जलाते हैं। जोत क्यों जलाई जाती है, जोत का महत्व बता देता हूँ। जोत होती है अग्निदेव को हम साक्षी मानकर पूजा करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई चीज खरीदी है, जब तक मैं उसको 10 लोगों को ना बता दूं मुझे शांति नहीं मिलने की मैंने कोई चीज खरीदी है। तो वही होता है कि जब हम पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई तुमने पूजा की, कौन गवाह है, साक्षी कौन है, तो साक्षी अग्निदेव होते हैं। जब हम जोत जलाते हैं तो अग्निदेव हमारे साक्षी होते हैं। और ध्यान रहे, जीवित इंसान की कभी आरती नहीं उतारनी चाहिए। तो क्या भाइयों की आरती ना उतारे? नहीं, आरती नहीं उतारनी, केवल जोत जला करके प्रणाम करना है। और जोत जला करके उन्हें, अगर आप बड़ी है तो आशीर्वाद देंगी और अगर आप छोटी है तो आशीर्वाद लेंगी। बिल्कुल। और इन विधि विधानों का ख्याल रख के, खास तौर पर इन नियमों का पालन करके आप आज अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन के इस पर्व को धूमधाम के साथ, प्रेम के साथ मना सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योतिषाचार्य पंडित प्रणव शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।